औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। काफ़ी अरसा चैनल से गायब रहने की वजह एक तो ज़ाती मसरूफ़ियात थी और दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स थी चैनल के हवाले थे, उसकी सेटिंग के हवाले से। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अब प्रॉपर वीडियो आया करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये करंट इशू जो बना है पिछले दिनों में, जो इंडिया में वाक़या हुआ है। वो एक दर्जी को कत्ल कर दिया गया, गुस्ताख़ रसूल होने की वजह से वो कत्ल किया गया। और वो कत्ल करने वाले दो दावत इस्लामी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ दावत इस्लामी से है। तो उस पर फिर पाकिस्तान में भी फिर मुज़ाहरे भी हुए और ज़्यादा जो मसला डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, जो बानी हैं दावत इस्लामी के, वो उस तारीख़ के और उस पूरे निज़ाम के जो बानी हैं दावत इस्लामी के इलियास कादरी साहब, उन्होंने ला ताल्लुक़ी का इज़हार किया है कि मेरा उन लड़कों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही दावत इस्लामी का ये शेवा है और दावत इस्लामी का ये असूल नहीं है। दावत इस्लामी का ये असूल है कि वो मावराए अदालत कत्ल करना जायज़ नहीं है और ये उन्होंने इज़हार किया। अब पूरे पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ भी फतवे आना शुरू हो गए, जिनमें बहुत सारे उलमाए किराम हैं जिन्होंने इलियास कादरी साहब पे फतवे लगाना शुरू कर दिए, जिन्होंने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तालीमात दी हैं। तो मैं सलामी पेश करता हूँ एक तो इलियास कादरी साहब को कि उनकी जो तंजीम है, जो दावत इस्लामी है, एक तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में कोई ऐसा दुनिया का कोना नहीं है जहाँ दावत इस्लामी काम नहीं कर रही। एक तो ये बात है कि उनका पहले दिन से ही असूल ये है कि एक तो वो सियासत से दूर रहते हैं और दूसरा इन मामलात से दूर रहते हैं। उनका शेवा यही है कि वो दीनी तालीमात को वो आम कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब भी हैं। कामयाब क्या है, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ दावत इस्लामी का प्लेटफार्म मौजूद नहीं है और फिर कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ दावत इस्लामी का जो मदनी चैनल है वो सुना नहीं जाता। तो ये उनकी कामयाबी है। और फिर उससे बड़ी कामयाबी जो दावत इस्लामी की वो ये है कि वो दीनी तालीम को किस तरह आम कर रहे हैं। वो किताबें लिखने के मामलात में हो गए, वो मदनी चैनल को चलाने के मामलात में हो गए, वो किरात के असूलों के मामलात में हो गए, वो फ़िक़्ह के असूलों में के मामलात में हो गए। यानी उनके मुफ्तियान किराम हैं, उनके उलमाए किराम हैं जो मदनी चैनल पर काम कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये उनकी कामयाबी का ज़रिया और ये कामयाबी है ही, मैं कहता हूँ मेन पॉइंट यही है उनकी कामयाबी का कि वो सियासत से दूर रहते हैं और इन मामलात से दूर रहते हैं। और बाकी मामलात रह गए फिर कई उलमाए किराम ने उनके हक़ में भी बयान दिए और सबसे अच्छा बयान जो मुझे लगा वो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब का था। उन्होंने एक तो हक़ में सिर्फ बयान ही नहीं दिया बल्कि अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम और हमारे इस्लाफ़ के उन्होंने दलाइल दे के और उनकी किताबों से हवाले दे के उन्होंने ये साबित किया है कि किसी मुजरिम को, किसी गुस्ताख़ रसूल को, किसी आम बंदे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मावराए अदालत कत्ल करे। ये हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया का है, ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान का है कि वो उस पर गुस्ताखी का हुक्म लगाए और गुस्ताखी का हुक्म लगाने के बाद उसे कत्ल करे। ये सिर्फ और सिर्फ हाकिम वक्त कर सकता है, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने फिर हवाले भी दिए और सबसे मेन बात जो उन्होंने हवाला दिया वो आला हज़रत के हवाले दिए हैं और उन्होंने आला हज़रत के फतवे निकाल के बताया है कि किसी को मावराए अदालत कत्ल करना जायज़ नहीं है। जब ये आम इजाज़त दे देंगे, आम जनता को, आम लोगों को ये इजाज़त दे देंगे कि हर बंदा उठ के गुस्ताखी का फतवा लगाए और गुस्ताखी का फतवा लगा के गुस्ताख को कत्ल भी कर दे, जब आप आम इजाज़त दे देंगे तो फिर बंदा ज़ाती अनाद की वजह से कत्ल करके फिर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाएगा। और ये वाक़या रिपोर्ट हुए जो सानिया सियालकोट हुआ है इसी वजह से हुआ है, गुस्ताखी का फतवा लगा के कत्ल किया गया है वो श्रीलंकन मैनेजर को। और फिर जो खुशाब में वाक़या हुआ है गुस्ताखी का फतवा लगा के बाद में कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई। यही वजह है कि बंदे फिर ज़ाती अनाद बना के फिर ज़ाती बदले ले के गुस्ताखी रसूल का ब्लेम करेंगे कि इसने गुस्ताखी की थी, इस वजह से इसे कत्ल कर दिया गया। और ये वाकई असूलन भी और फिर माशरे की बेहतरी के लिए भी ये असूल और ये ज़ाब्ता होना चाहिए कि ये ड्यूटी हाकिम वक्त की होनी चाहिए। बाकी रह गई आम जनता की ड्यूटी। अगर कोई किसी को देख रहा है गुस्ताख रसूल है, इसने गुस्ताखी की है, तो आम जनता की ड्यूटी इतनी बनती है कि वो कानूनी कार्रवाई करे। कानूनी कार्रवाई की FIR दर्ज करवा दे कि फला बंदे ने गुस्ताखी की है। अब वो बरी ज़िम्मा होगा इस दुनिया में भी और क़यामत में भी, खुदा की बारगाह में वो बरी ज़िम्मा होगा कि जितना वो कर सकता था उसने किया। अब जब अदालतें अगर सज़ा न दें, गुस्ताखी रसूल होने के बावजूद भी अगर अदालतें सज़ा न दें तो क़यामत वाले दिन वो अदालतें कटहरे में खड़ी होंगी। आप नहीं,
آپ نے وہ FIR درج کروا دی۔ اگر یہ سب ضابطہ عام کر دیا جائے اور یہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ قانون دے دیا جائے کہ ہر بندہ اٹھ کے گستاخی رسول کا فتویٰ لگا کے قتل کر دے، تو یہ بات قطعاً پھر ملکی معیشت اور پھر قطعاً ملکی معاملات میں یہ چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اٹھ کے اپنے ذاتی دشمنی دور کرے گا۔ باقی رہ گئی بات گستاخی رسول کی اور گستاخ رسول کی، اس کی سزا ایک ہی ہے، من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جس نے کسی نبی کو بھی گالی دی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ گستاخ رسول کی سزا ہے، یہ گستاخ نبی کی ہے ہی سزا، لیکن یہ سزا دے گا کون؟ وہ عدلیہ دے گی۔ گستاخی کی سزا دے گا کون؟ وہ حاکم وقت دے گا۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز ہماری ویڈیوز اب آتی رہیں گی۔ جو بھی بات کرے گا وہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف کوئی بات کرے گا، یا ہمارے علماء کرام کے خلاف کوئی بات کرے گا، وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے خلاف کوئی بات کرے، وہ مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف کوئی بات کرے، یا اہل سنت کے مقتدر جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ ہرگز بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز آج کے بعد وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ جواب دیا جائے